हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। आजकल हर बच्चा अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर जागरूक है। कुछ बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि सोचकर रखे होते हैं, तो कुछ बच्चे कौन सा करियर चुने इसके बारे में असमंजस में होते हैं। बहुत से अभ्यर्थी का सपना होता है इनकम टैक्स ऑफिसर बने और देश की सेवा में सहयोग दें। वैसे छात्रों को सबसे पहली पसंद आईएएस बनना और दूसरी पसंद आईटीओ बनना होता है। कितनी ही बार इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। इसका कारण है अधूरी तैयारी, सही मार्गदर्शन न मिलना आदि। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही मार्गदर्शन की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी को लोग रौबदार नौकरी के रूप में भी देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनकम टैक्स आखिर होता क्या है। इनकम टैक्स भारत सरकार का एक प्रमुख रेवेन्यू सोर्स होता है। जो उम्मीदवार इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, साथ ही उनकी लॉजिकल एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का इच्छुक भारत का नागरिक होना चाहिए। इनकम टैक्स मतलब आपकी आय पर लगने वाला टैक्स, जो हर आदमी के लिए भुगतान करना अनिवार्य है। यह भारतीय केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहे डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के इनकम टैक्स संबंधित मामलों से जुड़ा होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ यानी आयकर अधिकारी। इनकम टैक्स ऑफिसर एक अधिकारी पद है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वास्तविक आय के अनुसार जमा किए गए टैक्स की जांच करना एक इनकम टैक्स ऑफिसर का काम होता है। यदि कोई बकायेदार या डिफॉल्टर है तो उन्हें टैक्स भरने के लिए विवश करना। इनकम टैक्स ऑफिसर प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन और प्रोसेसिंग को देखने का काम भी करते हैं। सीमा शुल्क या एक्साइज अधिकारियों के साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिकारी सरकार की अन्य इनडायरेक्ट टैक्स के अर्जन का ध्यान रखते हैं। उनके पास कर कानूनों को लागू करने और उनके कानूनों को उल्लंघन की जांच करने की शक्ति होती है। इनकम टैक्स विभाग की नौकरी में डेस्क और फील्ड दोनों तरह के काम होते हैं। इनकम टैक्स विभाग में नौकरी के लिए दो अलग अलग विभाग होते हैं। पहला जो होता है असेसमेंट डिपार्टमेंट। असेसमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर इनकम टैक्स से संबंधित डेस्क जॉब को देखते हैं। इसके अलावा टैक्स रिफंड के दावे, टीडीएस, इनकम टैक्स की चोरी आदि शिकायतों को भी देखना होता है। अब दूसरा आता है नॉन असेसमेंट डिपार्टमेंट। नॉन असेसमेंट डिपार्टमेंट में छापेमारी वाली टीम होती है। इसका काम पूरी तरह से फील्ड वर्क होता है, जिसके कारण इस टीम में शामिल ऑफिसरों को अतिरिक्त घंटों तक काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब आपको बताते हूँ कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कौन से विषयों का चयन करना होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं, सैलरी क्या होती है, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूं। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री लेना अनिवार्य है, चाहे पासिंग मार्क्स ही क्यों ना आए हो। वाणिज्य या कॉमर्स, साइंस या कला, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अर्थात किसी भी विषय को आप चूज कर सकते हैं। आयकर विभाग में ऑफिसर बनने के लिए एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम में बैठने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स ऑफिसर की भर्ती के लिए एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन द्वारा वितरित कराया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन होती है। एग्जाम 4 चरणों में होती है। यह 3 चरण टियर 1, टियर 2, टियर 3 और 4 के नाम से जानी जाती है। पहला चरण टियर 1 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न में सही होने पर 2 अंक मिलते हैं, यानी कि 200 अंक का प्रश्न पेपर होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो इनमें जो पहला होता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है। दूसरा जनरल अवेयरनेस होता है, एप्टीट्यूड होता है, और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव होता है। दूसरा चरण टियर 2 में 2 पेपर हल करने होते हैं और प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का निर्धारित समय मिलता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। यह परीक्षा सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर आधारित होती है। तीसरा, जिसको टियर 3 बोलते हैं, टियर 3 में 1 पेपर होता है, जिसको डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। यह परीक्षा लिखित होती है, रिटन एग्जाम होती है, यानी कि यह ऑफलाइन माध्यम से होती है।
उसके बाद टीयर 4 में सीपीटी और डेस्क टेस्ट होती है जो कि क्वालिफिकेशन नेचर होते हैं, मतलब इसे सिर्फ पास करना होता है और इसके अंक जोड़े नहीं जाते। डेस्क उम्मीदवार को इंग्लिश में कंप्यूटर पर 15 मिनट में 2000 शब्द टाइप करना आवश्यक है। यह परीक्षा एक उम्मीदवार की लेखन कौशल की जांच करने के लिए होती है। सीपीटी इस टेस्ट में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और स्लाइड को बनाने में उम्मीदवारों की निपुणता की जांच होती है। यह चारों चरणों को पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेरिट लिस्ट में आए हुए नाम को इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए चुना जाता है। इन 4 चरणों में से 2 परीक्षाएं ऑनलाइन होती है और तीसरी परीक्षा पेन पेपर मोड में होती है और चौथी परीक्षा कंप्यूटर संबंधित सवाल होते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए उम्मीदवार की जो आयु है 21 से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। भारत सरकार के नियमानुसार एससी एसटी उम्मीदवार को 5 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी उम्मीदवार को 3 साल की व पीडब्ल्यू उम्मीदवार को 10 साल की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं इसके लिए शारीरिक योग्यता की। तो पुरुष उम्मीदवार की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है व उम्मीदवार की छाती फुलाई हुई 81 सेंटीमीटर होना बहुत अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवार को पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर तक की दूरी तय करने और साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। महिला उम्मीदवार की जो हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनके जो वेट है 48 किलोग्राम होनी चाहिए। महिला कैंडिडेट को पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, तथा साइकिलिंग करते हुए 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का दूसरा तरीका है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से IRS पद प्राप्त करना होता है। यूपीएससी एग्जाम साल में 1 बार होती है। वैसे तो यूपीएससी परीक्षा में बहुत ही कंपटीशन है और यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए मेहनत भी अधिक करनी होती है। कठिन है पर नामुमकिन नहीं। बनने के लिए आपको सीजीएल या यूपीएससी परीक्षा को पास करना ही होगा और तभी आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। कैंडिडेट को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी करनी चाहिए ताकि तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा आपको पिछले साल के पेपर को भी हल करना चाहिए, जिससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में आइडिया हो जाता है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों के पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है। उनमें इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए 30,000 प्रति माह तक होती है। इसके साथ ही मेडिकल भत्ता, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, बिजली, व्हील, फोन, इन सभी चीज़ों का सुविधाएं पोस्टिंग पर निर्भर करती है। तो ये जुड़ी सभी जानकारी, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।